नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हमारा टॉपिक चल रहा था ऊंचाई व दूरी पर आधारित क्वेश्चंस, चैप्टर 8। इसमें जो 1 से 23 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे। अब नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं 24 से वो हम देखें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। ये पेड़ है जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ। अब तेज हवा के कारण ये यहाँ से टूट गया, माना कहाँ से टूट गया, यहाँ से, और टूट करके इसका शीर्ष ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा, ऐसे झुक गया। और ये यहाँ जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है ये? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी होगी। ये ऊंचाई h हो गई, माना h ऊंचाई पर वो टूटा है। ये 12 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस h। a b ये c हो गया और ये b हो गया। ठीक है, इस प्रकार, यानी ये पेड़ की ऊंचाई थी 12 मीटर। यहाँ से h ऊंचाई, ऊपर सिर से h ऊंचाई, नीचे किसी बिंदु से पेड़ टूट करके तेज हवा का नीचे झुकेगा तो इसका शीर्ष नीचे जमीन को छुएगा। जमीन से छू रहा है, वहाँ ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। तो देखिए, त्रिभुज ABC में AB बटे, सॉरी ये h है, हमें क्या ज्ञात करना है? h का मान ज्ञात करना। ये 12 माइनस h, तो BC बटे AC से लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। BC का मान कितना है? 12 माइनस h, और AC का मान कितना है? h इज इक्वल टू साइन 60। 12 माइनस h अपॉन h इक्वल्स टू √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। वज्र गुणा करो, 2 को इधर गुणा कर दो तो कितना हो गया? 24 माइनस 2h। कितना हो गया? 24 माइनस 2h इक्वल्स टू √3h। 24 √3h प्लस 2h। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने? h कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस 2 हो गया, और h √3 का मान 1.732 प्लस 2 कितना हो गया? h 3.732 आ गया, और इधर है 24। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24, और डिवाइड कर दो किससे? इससे डिवाइड कर दो, भाग देंगे कितना आ गया? 24 में 3.732 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 6.4308 मीटर आ गया। कितना आ गया? ये आ गया 6.4308 मीटर। ये किसका मान आ गया? h का। अब पेड़ की जमीन से ऊंचाई कितनी है? 12 माइनस h। ये टोटल 12 था, उसमें से h घटा देंगे, ठीक है, तो ये बच जाएगा। तो 12 माइनस h, तो 12 माइनस 6.4308 कितना आ गया? घटाएंगे इसको, 12.40 लगा दो, और 6.4308 इस प्रकार से 10 वाला अब हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 5.569 मीटर। आंसर आ गया इस पर। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5.569, 3 स्थान तक ये आंसर आ गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक थी, h ऊंचाई के नीचे से टूटा पेड़, टूट कर कैसे झुकेगा तो जमीन के साथ कोण बनाएगा, जैसे बनाएगा तो कितना 60 डिग्री बन रहा है। ये h ऊंचाई मान लिया इसको, तो h ऊंचाई ये 12 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगी? 12 माइनस h। लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। h का मान निकालो पहले, h का मान निकालने के बाद 12 में से घटा दो उसको, ये ऊंचाई आ जाएगी जमीन से इसकी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की, राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजर रहा है। ये मीनार है, डायग्राम सही बनना चाहिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सोल्व डायग्राम से हो जाता है।
एक मीनार है और इसके नीचे से ये राजमार्ग गुजरा साहब। यहाँ इसके शीर्ष पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या? मीनार के शीर्ष पर एक व्यक्ति है, वो एक कार को, माना वो कार यहाँ है, इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने पर देखता है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। अब 6 सेकंड वो नियमित गति से, कार जो है वो अपने फिक्स गति से, नियमित वेग से या गति से गतिमान है और मीनार की तरफ ही जा रही है। वो व्यक्ति 6 सेकंड बाद उस कार का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री देखता है। उस कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 6 सेकंड बाद में 60 डिग्री हो जाता है। तो कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय, कहाँ से? इस बिंदु से, यहाँ से इस मीनार तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना पड़ेगा। माना ये दूरी x1 और ये दूरी x2। इस दूरी को हम क्या मान लें? x1 मान लो और उस दूरी को क्या मान लें? x2। टोटल दूरी कितनी हो गई? x1 प्लस x2। अब देखिए कार की चाल, दूरी बटे समय। कार की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब ये दूरी x1 दूरी ज्ञात तय करने में उसको कितना समय लगा? 6 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? x1 डिवाइड बाई 6। ये इसकी क्या हो गई? चाल। x1 बटे 6 इस कार की चाल हो। अब समय ज्ञात करना अपने को। ये दूरी तय करने में समय कितना लगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल अपने पास है, दूरी निकालनी कौन सी? x2। x2 दूरी यदि हम निकाल देंगे तो आराम से इसकी समय भी निकाल देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा? ये h मान लो, माना मीनार की ऊंचाई h है। AB बटे BD इक्वल्स टू tan थीटा, h बटे x2 इक्वल्स टू tan थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। h का मान निकालो यहाँ से, तो h इक्वल्स टू x2 और tan थीटा 60 डिग्री का कितना आ गया? √3। ये h का मान आ गया। फिर त्रिभुज ABC में कोई AB बटे BC और tan थीटा, AB बटे BC। AB का मान कितना? h और BC का मान x1 प्लस x2। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये x1 और ये x2, तो x1 प्लस x2 आ गया। और tan कितना? 30 डिग्री। h अपॉन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू tan 30 का मान कितना हो गया? 1/√3 हो गया। x1 प्लस x2 पर चला गया, h का मान निकालना अपने को, तो x1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई वजन गुणा हो गया ना, और बटे में √3। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में भी h का मान है और 2 में भी h का मान है। तो समीकरण 1 व 2 से x2 √3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इधर √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 3x2। इधर x2 है, माइनस हो गया इधर आके, और इधर बच गया x1। कितना हो गया? 2x2 इक्वल्स टू x1 और x2 इक्वल्स टू x1 डिवाइड बाई 2। ये दूरी आ गई। x2 दूरी कितनी आ गई? x1 डिवाइड बाई 2, यानी x1 की आधी। x2 दूरी कितनी आ गई? x1 की आधी आ गई। ये दूरी आ गई। अब चाल, उस समय तो कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी? x2 और चाल कितना? x1 बटे 6। और x2 दूरी कितनी है? ये x1 बटे 2 और x1 बटे 6 चाल है। तो x1 बटे 2 इंटू 6 अपॉन x1 कट गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया? 3 सेकेंड। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय लग गया? 3 सेकेंड लगा। कैसे निकालेंगे आप? यानी ये कार है, यहाँ पर बैठा व्यक्ति इसको देख रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण पर, 6 सेकंड पश्चात इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको लगा समय ज्ञात करना, और कार की चाल जो वेग है वो समान है, एक ही गति से गतिमान है। तो मान लिया हमने ये मीनार की ऊंचाई h, ये दूरी x1 और ये दूरी x2।
x1 दूरी का समय दे रखा अपने को, भैया दूरी x1 है, इसको समय तय करने में समय लगा उसको 6 सेकेंड, ठीक है ना। तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय, तो x1/6। अब हमें क्या करना है, x2 दूरी निकालनी है, तो x2 दूरी हमने यहाँ से निकाल ली और चाल से भाग दे दिया इसको, तो इस प्रकार से इसका समय आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से और एक सरलरेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। क्या करा वो, एक मीनार है, उससे के एक सरलरेखा में 4 मीटर पर एक बिंदु है और 9 मीटर पर दूसरा बिंदु है, और दोनों के जो इसके सिर से दोनों के जो उन्नयन कोण हैं वो पूरक कोण। अब उन्नयन कोण जो है पूरक, माना ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसकी ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। हमें क्या सिद्ध करना है, इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये मीनार है, इसके आधार से सरलरेखा पर 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है और 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु। दोनों के इसके सिर से कोण जो है उन्नयन कोण वो पूरा कोण है। ये थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई पूरा कोण का मतलब क्या हुआ, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज लेना है, सिद्ध करना है कि इसका मान 6 मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी इक्वल्स टू tan थीटा, ए बी का मान h/4 इक्वल्स टू tan थीटा। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी इक्वल्स टू tan थीटा, ए बी का मान h/9 इक्वल्स टू tan और थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा। तो h/9 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर दें, मल्टीप्लाई 1 व 2 को मल्टीप्लाई, LHS LHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS RHS, तो कितना हो गया h/4 इंटू h/9 tan थीटा डॉट कोट, h²/36, और ये tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान क्या था 1, क्योंकि tan थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई h² इक्वल्स टू 36 और h इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 30, h इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना आ गया 6। तो दूरी किसमें होती है, हमेशा प्लस माइनस आ रहा है। ऊंचाई जो लंबाई दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अतः मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर आंसर आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। इस प्रकार से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान है। सड़क के एक ओर तो एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान। मकान की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर दे रखी है। मकान की ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 मीटर। अब मकान की छत से, छत और मकान की छत और आधार का अवनमन कोण, यहाँ से छत का अवनमन कोण तो कितना है 45 डिग्री और आधार का अवनमन कोण जो है कितना है 60 डिग्री। ये मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तो यहाँ से ये भी 12 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम h मान लें, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 12 प्लस h। तो ये हाइट ए कितना h, ये बी 12 सेंटीमीटर 12 मीटर, ये 12 मीटर, इसको x मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा x यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए क्या रहा है, ये मकान की छत है, मकान की छत से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री और इसके आधार का, मकान के आधार का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा 12 प्लस एच आ रहा ऊंचाई, तो एच का मान निकालना है और 12 जोड़ देना ये, तो दोनों त्रिभुजों से काम करना पड़ेगा हमें। तो त्रिभुज ए ई सी में क्या है, ए ई बटे ई सी इक्वल्स टू टेन थीटा, ए का मान कितना एच अपॉन एक्स और टेन 45 का मान कितना 1, तो x इज इक्वल टू एच, समीकरण नंबर ए, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी बराबर टेन थीटा, ए बी का मान कितना है 12 प्लस एच बटे एक्स टेन 60, 12 प्लस एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3, एक्स का मान निकाला तो √3 बटे में आ गया, तो 12 प्लस एच अपॉन √3 इक्वल्स टू एक्स, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी है h, और तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का, तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो h इक्वल्स टू 12 प्लस एच अपॉन √3 इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया √3h, और ये h इधर आके माइनस हो जाएगा 55, तो इक्वल्स टू 12 हो गया। h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 12, h √3 का मान 1.732 माइनस 1 12, h 0.732 इक्वल्स टू 12, और h बराबर 12 अपॉन 0.732 आ गया। भाग देंगे तो 16.393 मीटर आ गया। इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ गया, देखिए दोबारा से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न की, एक मीनार सड़क है, सड़क के एक ओर तो एक मीनार है, दूसरी ओर एक भवन है, भवन की ऊंचाई दे रही है 12 मीटर, और मीनार के शीर्ष से इसकी छत का वनमन कोण 45 डिग्री है, आधार का वनमन कोण 60 डिग्री है। वो कह रहा था मीनार की ऊंचाई याद करो, तो मान लिया हमने ये x मान लिया, यहाँ से यहाँ चौड़ाई ये 12 मीटर, तो यहाँ तक तो ये 12 मीटर हो गई, इससे ऊपर की ऊंचाई को हमने h मान लिया। टोटल मीनार की ऊंचाई ए बी है, ये 12 प्लस h हो गई। दो त्रिभुज बन रहे हैं ए ई सी और ए बी डी, दोनों से x का मान निकालना, क्यों, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, दोनों बराबर है x का मान, x की वैल्यू निकाले, इस त्रिभुज से निकाले x की वैल्यू तो कितनी आ गई h, और इससे x की वैल्यू निकाली कि 12 प्लस एच अपॉन √3, दोनों को हमने इक्विवेलेंट रख दिया, बराबर रख दिया, तो h इक्वल्स टू 12 प्लस एच बटे √3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो √3h, और ये h जो है इधर पक्षांतर होकर के आ गया -h बराबर 12, इधर बच गया 12, h कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1, और ये 12 है ही, √3 का मान रख दिया 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना 0.732 बच जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 को, 12 में इसका भाग दे दो, तो कितना आ गया 16.393 मीटर आ गया। ये तो किसका मान आ गया h का मान। अतः मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई कितनी है 12 प्लस एच, तो 12 प्लस 16.393, 12 प्लस 28.393 मीटर आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जा रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री से 30 डिग्री से किस में परिवर्तित हो रहा है 60 डिग्री में, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात की। माने एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है ए बी। अब जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तब तो छाया ये है इस 15 मीटर की ये, और कितने में परिवर्तन हो रहा है ये 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया साहब, ठीक है। जब 15 मीटर ऊंचा खंभा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, तो इसकी छाया ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर छाया ये होगी। दोनों का अंतर माने ये ज्ञात हमें करना है, इसका मान ज्ञात करना, किसका सी डी सी का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है डी सी का मान ज्ञात हमें करना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको x1 मान लो और इसको x2, छाया की लंबाई मीटर। त्रिभुज ए बी सी में पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे, लंब बटे आधार लेंगे,
ए बी बटे बी सी इक्वल्स टू टेन थीटा, ए बी कितना है 15 बटे x2 इक्वल्स टू टेन 60, 15 बटे x2 इक्वल्स टू टेन 60 का मान कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। तो x2 का मान कितना आ गया √3 बटे में आ गया, तो 15 बटे √3 बराबर x2 आ गया, कितना आ गया टेन 60 का मान आ गया √3, तो 15 √3 अपॉन टू x2 का मान आ गया, समीकरण नंबर 8। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी से ए बी बटे बी डी बराबर टेन थीटा, 15 बटे x1 प्लस x2 और टेन 30, 15 बटे x1 प्लस x2 फिर टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना यहाँ इसको हम आगे और हल कर सकते हैं थोड़ा सा कि x2 इसको √3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 15 बटे √3 √3 बटे √3 x2, तो कितना हो गया 3 आ गया, 15 √3 बटे 3, √3 को √3 बटे 3 हो गया ना, 3 को 5, तो 5 कितना आ गया इसका मान x2 बराबर कितना आ गया 5 √3 आ गया, x2 मान कितना आ गया 5 √3। अब यहाँ रख देंगे अपन 15 बटे x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 तो इधर गुणा हो गया तो √3 हो गया, 15 √3 और x1 प्लस x2, किसका मान निकालना पड़ेगा x1 का निकालना है, x1 यहाँ है x2 इधर आ गया माइनस हो गई, तो 15 √3 माइनस x2 बराबर x1, यानी x1 बराबर 15 √3 माइनस 5 √3, x2 का मान हमने यहाँ से रख दिया 5 √3, 15 √3 माइनस 5 √3 कितना हो गया 10 √3 और √3 का मान रख दो 1.732, तो 17.32 मीटर आ गया। क्या कहेंगे आप, अतः छाया की लंबाई में अंतर जो है 17.32 मीटर आंसर। यानी सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एक मीनार लेनी है जिसकी हाइट कितने 15 मीटर, फिर वो करा कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये छाया की लंबाई हो गई, और 30 डिग्री से कट करके कितना हो गया 60 डिग्री, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक। वो करा कि दोनों कंडीशन में छाया का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर कौन सा, पहले वाली ये और बाद में ये, तो ये अंतर हो गया ना CD, इसको मान लिया हमने x1 और इसको मान लिया x2, तो x1 वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है छाया की लंबाई। तो त्रिभुज ABC में AB बटे BC टेन थीटा, 15 बटे x2, AB का मान 15 ये x2 है, टेन 60 का मान √3 बटे में आ गया x2 इधर आ गया, x2 बराबर 15 बटे √3 आ गया। अब यह हर में रूट की संख्या है तो इसको अंशवार्ष को √3 से गुणा करेंगे, तो 15 बटे √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 और √3 तो कितना हो गया 3, और 15 इंटू √3 आ गया, 3 से 15 कट गया 5 √3 आ गया, कितना आ गया x2 का मान 5 √3। अब त्रिभुज लेंगे अपन ABD, वही AB बटे BD बराबर टेन थीटा, AB का मान वही 15 मीटर है और BD x1 प्लस x2 कमांड हो जाएगा दोनों का योग, टेन 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो गुणा हो गया x1 प्लस x2 और √3 हो गया, 15 से मल्टीप्लाई हो गया, 15 √3 बराबर सॉरी माइनस ये x2 जो है ना इधर माइनस हो गया क्योंकि x1 का मान निकालना पड़ेगा, तो x2 इधर माइनस में आ गया बराबर x1, तो x1 बराबर 15 √3 माइनस x2 का मान यहाँ से रखो 5 √3, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 √3 आ गया, और √3 का मान 1.732 तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 17.32 मीटर आंसर। इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। धन्यवाद।